साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 वर्ष से ज्यादा तक सेवा देने वाले आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस फैसले के बाद तमाम आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जग गई है नियमितीकरण की। इस फैसले को पूरा बताएंगे कि इस फैसले में वास्तव में है क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है खुद से नियमित हो जाएंगे। जैसे ही 10 साल उनके पूजेंगे तो क्या उनका नियमितीकरण हो जाएगा, पूरी अपडेट आपको बताएंगे। और आपके मन में उठने वाला एक सबसे बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आते हैं उनका फायदा हमको सीधा सीधा क्यों नहीं मिला करता। फैसले आते हैं चले जाते हैं लेकिन उनका फायदा नहीं मिलता। बहुत से कर्मचारी हमारे कमेंट में भी यही चीज़ कहते हैं कि सर इन फैसलों का, इन आदेशों का हमको फायदा नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी हाई कोर्ट का फैसला हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, वो उसका फायदा डायरेक्ट आपको आखिर क्यों नहीं मिलता, और मिलता है तो किन कर्मचारियों को डायरेक्ट फायदा मिलता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी, कोई फैसला जो है पूरे देश के हमारे आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारियों को लेकर आया है। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा साथियों, ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुँच सके। तो साथियों, आज एक बड़ी खबर आ गई है सुप्रीम कोर्ट से, और जाहिर सी बात है जब खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है तो पूरे देश के लिए लागू होती है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, अब इस खबर में क्या सबसे पहले लिखा है कि 10 वर्षों से अधिक सेवा वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जगी उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, अब लेकिन बहुत से साथी भाइयों का ये भी कहना होता है कि सर हाई कोर्ट के फैसले आते हैं नियमितीकरण के, समान कार्य समान वेतन देने के, सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, लेकिन उनका फायदा हमें क्यों नहीं मिलता है। तो आज आपको इस सवाल का जवाब भी इसी खबर के अंदर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि आए दिन खबरें आती रहती हैं लेकिन आपको उसका फायदा मिल नहीं पाता। तो सबसे पहले तो ये जो खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, वाकई में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। तो जरा पहले इस खबर को देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जगी उम्मीद। कोर्ट ने कहा है कि पात्र कर्मचारियों के मामले पर करें विचार, केवल 10 साल की सेवा से स्वतः अधिकार नहीं। इसी पॉइंट को आपको समझने की जरूरत है जो छोटे से अक्षरों में लिख दिया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या कोर्ट ने क्या कहा है, पात्र कर्मचारियों के मामलों पर करें विचार। जो आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी पात्र हैं, राज्य सरकार से कहा गया है, सभी राज्य सरकारों से, कि उन पर विचार करें। और यहाँ पर कोर्ट ने एक चीज़ और कहा है कि केवल 10 साल की सेवा से स्वतः अधिकार नहीं है। यानी अगर आपको काम करते हुए 10 साल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे आपका नियमितीकरण हो जाएगा। आप पात्रता के पूरा जो क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया को आप जो है पूरा कर रहे हैं या नहीं, वो भी देखने वाली बात होती है। चलिए आपको फैसले के आगे बताते हैं क्या कुछ खबर में है। देश के विभिन्न राज्यों में वर्षों से आउटसोर्स संविदा और ठेका व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से सरकारी विभागों और संस्थानों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का तर्क है कि जब उन्होंने लगातार कई वर्षों तक समान प्रकृति का काम किया और विभागों की आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवाएं ली जाती रही हैं, तो उन्हें हमेशा अस्थायी व्यवस्था में रखना न्याय सम्मत नहीं है। ये कर्मचारियों का कहना है और बिल्कुल सही कहना है। ऐसे कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसले कानूनी बहस का आधार बने हुए हैं। खासकर उस वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके पात्र कर्मचारियों के मामले में नियमितीकरण पर विचार किए जाने के सिद्धांत ने उम्मीद जो है बढ़ाई है। अब यहाँ देखिए आगे क्या कुछ बताया गया है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में उमा देवी मामले में सरकारी सेवाओं में नियमित नियुक्ति और नियमितीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए थे। हालांकि इस फैसले में पिछली तारीख से बड़े पैमाने पर नियमितीकरण का रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन अदालत ने लंबे समय से कार्यरत कुछ ऐसे कर्मचारियों के मामलों पर अलग से विचार की गुंजाइश जो है रखी थी। इन फैसलों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केवल सेवा की अवधि ही पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी की नियुक्ति की प्रकृति, उसकी योग्यता, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल कर्मचारी की सेवा अवधि ही पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी की नियुक्ति की प्रकृति, उसकी योग्यता, किस पद पर वह काम कर रहा है, उसकी स्थिति, पद स्वीकृत है या नहीं है, और नियुक्ति पूरी तरह अवैध भी थी या
केवल अनियमित जैसे तथ्यों को भी देखा जाएगा। इसलिए 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले जो कर्मचारी को स्वतः सरकारी कर्मचारी के बराबर में नियमित किए जाने का अधिकार नहीं मिलता है। फिर भी लंबे समय से लगातार सेवा दे रहे पात्र कर्मचारियों के लिए ये फैसले नियमितीकरण की मांग को जो है एक मुख्य आधार जो है प्रदान करते हैं। कर्मचारियों का आपको बता दें साथियों कि कर्मचारियों को समान वेतन किसी विभाग में नियमित या फिर प्रकृति का काम लगातार कम से कम 10 वर्ष या उससे उसी काम के लिए जो है और ज़्यादा वर्ष तक लगातार कर्मचारी काम कर रहा है तो उसका एक आधार जरूर मजबूत हो सकता है, लेकिन केवल 10 वर्ष पूरे हो जाना ये स्वतः नियमितीकरण का अधिकार नहीं देता है। कुल मिलाकर 10 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर चुके आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले नियमितीकरण की मांग को मजबूत बनाने वाले महत्वपूर्ण कानूनी आधार जरूर हैं। यानी इनके देखिए, अगर आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो फिर आपके नियमितीकरण की जो मांग है उसका आधार जरूर मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि वह स्वतः नियमितीकरण की गारंटी मानना उचित नहीं है। अंतिम निर्णय कर्मचारी की नियुक्ति की प्रकृति, पद की स्थिति, योग्यता, सेवा की निरंतरता संबंधी सरकार की नीति सहित सभी कानूनी परिस्थितियों को देखकर ही होगा। इसके बावजूद वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों के बीच इन स्वामित्व फैसलों ने नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा को लेकर नई उम्मीद जो है जरूर यहाँ पर जगा दी है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के मामलों में स्थिति अलग है। यदि कर्मचारी किसी निजी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से लगाया गया है तो सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि उसका वास्तविक नियोक्ता कौन है और क्या सरकार या संबंधित विभाग के साथ उसका प्रत्यक्ष नियोक्ता कर्मचारी संबंध स्थापित होता है। इसके अलावा जिस पद पर कर्मचारी काम कर रहा है वह स्वीकृत पद है या नहीं और कर्मचारी की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत हुई थी, यह भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का फैसला प्रत्येक मामलों के तथ्यों और संबंधित राज्य की नीति के आधार पर अलग अलग जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों ये बड़ी खबर है, जहाँ पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसमें 10 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक नई उम्मीद जरूर जग गई है। अगर जिस भी कर्मचारी को 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि ऐसे पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जो है सरकार विचार करे, लेकिन केवल 10 वर्ष पूरे हो जाना स्वतः नियमितीकरण का अधिकार नहीं देता। अब बात आती है जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आखिर ये जो कोर्ट के फैसले होते हैं इनका लाभ आपके मन में कई बार क्वेश्चन आता होगा, प्रश्न आता होगा कि इनका लाभ हमें डायरेक्ट क्यों नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पूरा सब कुछ बताया है। सबसे पहले ये जो मैंने आपको पेपर कटिंग दिखाई इसका सारांश समझिए। देश में लंबे समय से काम कर रहे आउटसोर्स संविदा और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों से ऐसे कर्मचारियों के मामलों में उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन सिर्फ 10 साल सेवा पूरी कर लेने से कर्मचारी को स्वतः नियमित होने का अधिकार नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए सरकार विभाग को और पात्र कर्मचारियों के मामले पर कानूनी सिद्धांतों के अनुसार विचार करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को और विभाग को पात्र कर्मचारियों के मामलों पर कानूनी सिद्धांतों के अनुसार विचार करना चाहिए। नियमितीकरण में यह देखा जाएगा कि कर्मचारी की नियुक्ति किस प्रकार हुई है, क्या स्वीकृत पद था, कर्मचारी आवश्यक योग्यता रखता है या नहीं, सेवा कितने समय से और किस प्रकृति की है तथा संबंधित सरकारी नियम क्या कहते हैं। ये सब कुछ नियमितीकरण के समय देखा जाएगा। अब ये जो अखबार हमने देखा है अभी शुरुआत में, तो ये अखबार यह भी बताता है कि आउटसोर्स कर्मचारी और सीधे विभाग में नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी की कानूनी स्थिति अलग अलग हो सकती है। यदि कर्मचारी किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से लगा है तो वास्तविक नियोक्ता और नियुक्ति की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी फैसले का
संदर्भ देते हुए बताया गया कि लंबे समय की कुछ सेवा कुछ मामलों में नियमितीकरण पर विचार का आधार बन सकती है, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए स्वतः नियमितीकरण का आदेश बिल्कुल भी नहीं है। एक लाइन में अगर इसका निष्कर्ष अगर हम लोग समझें तो 10 साल या उससे अधिक सेवा करने वालों के लिए नियमितीकरण पर विचार की कानूनी उम्मीद मजबूत हो सकती है, लेकिन 10 साल पूरे पक्का कर्मचारी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि 10 साल पूरे हुए तो पक्का कर्मचारी हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। हाल के न्यायिक फैसलों में भी नियमितीकरण को कर्मचारी की नियुक्ति और सेवा की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर देखा जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पर कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि अब आपका मन का जो प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको बता दें, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो ये एक कर्मचारी की याचिका लगी थी, उसी पर सुनवाई चल रही थी और उस कर्मचारी की सेवा जो है 10 साल से ज़्यादा की थी। बाकी की जितनी क्राइटेरिया होते हैं वो कर्मचारी सभी पूरे कर रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उस कर्मचारी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा उसी कर्मचारी को होगा, ना कि डायरेक्ट फ़ायदा बाकी कर्मचारियों को होगा। हाँ, अगर आपको फ़ायदा लेना है, अगर आप भी सभी क्राइटेरिया पूरी करते हैं, 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, तो आपको भी केस लगाना होगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप बतौर उदाहरण पेश कर सकते हैं, तो आपको भी फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन चाहे वो हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, डायरेक्ट फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जिस कर्मचारी ने याचिका लगाई है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट फ़ायदा उसी कर्मचारी को मिलता है। तो आपके मन का प्रश्न जो था उसका उत्तर यही है कि इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो मिलेगा, जो कर्मचारियों ने याचिका लगाई है, केस लड़े हैं कई साल तक, डायरेक्ट फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा। बाकी लोगों को जो है, अगर आप लोग याचिका लगाएंगे तो आपके केस को इससे मजबूती ज़रूर मिल सकती है, लेकिन लड़ाई आपको भी लड़नी होगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।